अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम फेसबुक के अंदर पेज क्रिएट करते हैं और पेज क्रिएट करने के बाद हम अपने जो है वो ई कॉमर्स की, ड्रॉप शिपिंग की कोई भी पोस्ट, हम अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट उसमें लगा सकते हैं। और पोस्ट लगाने के बाद हम अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस को फेसबुक के थ्रू हम कैसे जो है वो रन करते हैं। वैसे तो अगर आपने अपने बिज़नेस को स्केल में ले जाना है, अपने बिज़नेस को अच्छे से ले जाना है, तो आगे चलकर वेबसाइट्स का जिक्र आएगा। वेबसाइट पे आपको लाजमी जो है वो आगे आना है। लेकिन इस वक्त अगर वेबसाइट मौजूद नहीं है तो आप इंस्टाग्राम से भी अपना काम चला सकते हैं और फेसबुक से भी आप अपने बिज़नेस को ग्रोथ दे सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। तो फेसबुक के अंदर पेज आपने बना लिया। पेज बनाने के बाद आपने उसमें पोस्ट कर ली। पोस्ट करने के बाद आप उसे बहुत सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं उन लोगों को पोस्ट दिखाना चाहता हूं जो मेरी प्रोडक्ट को ख़रीद सकें। अब वो ऑडियंस हमने कैसे सेलेक्ट करनी है और वो कैंपेन्स हमने रन करनी है जिसे हम ऐड कैंपेन कहते हैं। तो ये पेड जो है वो ऐड कैंपेन होती हैं, इसमें आपके जो है वो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। तो कोशिश यही होती है कि थोड़े से थोड़े, कम से कम अमाउंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकें और अपनी प्रोडक्ट, अपनी जो है वो बिज़नेस को ग्रोथ दे सकें और अपनी इनकम जनरेट कर सकें। तो फेसबुक के अंदर रहते हुए, फेसबुक पेज के अंदर रहते हुए हम किस तरीके से जो है वो पोस्ट को कैंपेन में डालते हैं और कैंपेन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे क्रोम में और यहाँ पर हम लिखेंगे, एक साइट है business.facebook.com। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा। business.facebook.com। देखिए, जिस तरीके से बिज़नेस अब जो है वो इसका नाम मेटा रख दिया गया है। फेसबुक का नाम चेंज हो गया है। जैसे ही आप चलाएंगे, देखें जो स्टोर आपने क्रिएट किया हुआ है वो भी आपके सामने आ जाएगा और जिस स्टोर से आप जो है वो ऐड रन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखें आपको मेटा बिजनेस साइट आपके सामने आ गई। इस वक्त होम आपके सामने है और ये डिफरेंट पेजेस जो है वो ऐड अकाउंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐड अकाउंट मेरा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में आगे जाकर हम पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे कि ऐड अकाउंट क्या होता है। फ़िलहाल हम सिर्फ कैंपेन जो है वो रन करने की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से हम कैंपेन रन करेंगे। यहाँ से आप पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पेजेस आपने बनाए हुए हैं उन्हीं पेज पे आप क्लिक करके आप अपनी पोस्ट को आगे चला सकते हैं। जो ई कॉमर्स के पोस्ट हैं तो ई कॉमर्स के पेजेस पे, अगर आप किसी और टाइप के आपने पेज बनाए हुए हैं, जैसे मेरा अकेडमी है तो ये अकेडमी का पेज है और मैं अकेडमी के पेज पे भी जो है वो पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन खैर, यहाँ से देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा है ऑल टूल्स। जब हम ऑल टूल्स पे जाएंगे तो ऑल टूल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंट आपके पास आ गए बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेस मैनेजर लाइक अ ब्रीफ केस, कि आपका एक ब्रीफ केस होता है, उसके अंदर आपके जो है वो डिफरेंट ऐड अकाउंट्स बनते हैं। 2 बिजनेस मैनेजर आप बना सकते हैं अपने, 5 एक ऐड अकाउंट, एक बिजनेस मैनेजर के अंदर 5 ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं और एक ऐड अकाउंट के अंदर 25 पेज आप जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसका हिसाब लगा लें तो आप अगर 2 जो है वो बिजनेस मैनेजर के अंदर 10 ऐड अकाउंट्स के अंदर आप 250 जो है वो पेज मैनेज कर सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया एजेंसी पे काम करते हैं तो आपके लिए भी बड़ी आसानी है कि आप फेसबुक के हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और चलेंगे हम कैंपेन की तरफ कि किस तरीके से हम कैंपेन रन करेंगे, अपनी पोस्ट कैसे करेंगे हम फेसबुक की और ई कॉमर्स के हवाले से कैसे पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये ऑल टूल्स पे आ गए। मज़ीद टूल्स को भी हम डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं कैंपेन्स की तरफ। तो कैंपेन कहाँ से रन की जाएगी, एड्स मैनेजर पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखें एडवर्टाइज
के अंदर एड्स मैनेजर आपको नज़र आ रहा होगा। ऑडियंस क्या है, इन तमाम टूल्स के हवाले से आगे जब सोशल मीडिया मार्केटिंग का टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह हम उस पर जो है वो बनाएंगे कि किस तरीके से फेसबुक की मार्केटिंग काम करती है। तो फ़िलहाल हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर। यहाँ पर डिफरेंट कैंपेन्स रन की हुई हैं मैंने, और अब हम चलेंगे न्यू कैंपेन की तरफ। यहाँ पे देखें कैंपेन एड सेट, देखें यहाँ पे कैंपेन आपको नज़र आ रही है, कैंपेन है, एड सेट है, ऐड है। किस तरीके से हम कैंपेन चलाते हैं, कैंपेन होती क्या है, तो आज हम उसको कम्प्लीटली जो है वो देखेंगे कैसे ये क्रिएट की जाती है। यहाँ से देखें कैंपेन क्रिएट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। कैंपेन क्रिएट पर जब क्लिक किया तो यहाँ से आपको ये बता रहा है क्रिएट अ न्यू कैंपेन, यूज़ एग्जिस्टिंग कैंपेन, कि अगर आपने कोई पहले कैंपेन बनाई हुई है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, या आप नई कैंपेन बनाना चाहते हैं तो हम नई कैंपेन बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने किस किस्म की कैंपेन रन करनी है, आपकी क्या मोटिव है आपका, आप किस तरीके से जो है वो अपनी, अब हमारी क्या है, क्योंकि हम ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं तो हमने वो कैंपेन चलानी है जो हमारे ई कॉमर्स के लिए बेहतर हो। अब यहाँ पे देखें ब्रांड अवेयरनेस है, कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा इनको हम शॉर्टली देख लेते हैं। ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। मतलब यहाँ पे सिर्फ आप ब्रांड की अवेयरनेस के लिए कि आपकी कोई बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, लक्स है या सेफगार्ड है, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं अब ये ऑलरेडी ब्रांड बन गए हैं, इनको सब जानता है। लेकिन ये क्या करते हैं, लोगों को रिमाइंड कराने के लिए, लोगों को दोबारा एक याद दहानी दिलाने के लिए कि लोगों को ये हमारी ब्रांड याद रहे, ब्रांड की अवेयरनेस देने के लिए ये कैंपेन चलाई जाती है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर रीच है, शो यूर एड्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से जो हम जो है अपने पोस्ट दिखाएं, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लोगों को सिर्फ दिखा सकते हैं, वो कोई एक्शन नहीं लेगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक है, सेंड पीपल टू अ वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। अब यहाँ पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक की कैंपेन ई कॉमर्स के लिए बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन उस वक्त जब आपके पास वेबसाइट मौजूद हो, आप वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, वेबसाइट आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप ट्रैफिक की कैंपेन चला के ऑडियंस को हिलाकर अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपके पास वेबसाइट नहीं है और हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं। इंगेजमेंट, गेट मोर पीपल लाइक्स इवन रिस्पॉन्स आर पोस्ट, रिएक्ट, कमेंट्स आर शेयर। यहाँ पर ये इंगेजमेंट की पोस्ट जो है वो ई कॉमर्स के लिए तो तकरीबन चलती नहीं है, लोगों को इंगेज करने के लिए चलाया जाता है। उसके बाद ऐप इंस्टॉल का हमारे पास काम नहीं है। वीडियो व्यू, अगर आपकी कोई वीडियो है किसी को आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। लीड जनरेशन, यूज़ फॉर्म्स, कॉल्स आर चैट्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, किसी की इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी हो, या फॉर्म्स जो आपने डिज़ाइन किए होते हैं तो लॉन्ग टाइम आपके साथ लोग इंगेज रहें, उसके लिए हम लीड जनरेशन की कैंपेन चलाते हैं, लेकिन हमारे ई कॉमर्स के लिए ख़ास नहीं है। तो ई कॉमर्स के लिए मैसेजेस की कैंपेन अच्छी है, शो यूर एड्स, शो पीपल एड्स टू दैट अलाउ देम टू एंगेज विद यू ऑन मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम बेस्ट। यहाँ पर लोग आपको मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर एंड मैसेंजर के ऊपर। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन है, शो यूर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन such as buying something or calling you from your website, that is the best objective for us। कन्वर्जन की जो कैंपेन है वो हमारी ई कॉमर्स के लिए बेहतरीन होती है कि लोग सिर्फ उसे देखेंगे नहीं बल्कि वो एक्शन लेंगे और उस चीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे जो हमने उनको दिखाई है। उसके बाद कैटलॉग सेल्स है, यूज़ योर टारगेट ऑडियंस टू शो पीपल एड्स विद आइटम फ्रॉम योर कैटलॉग। आपने जो कैटलॉग बनाया हुआ है अगर आप वो सेल करना चाहते हैं तो कैटलॉग सेल की कैंपेन चलाएंगे, या स्टोर ट्रैफिक, अगर आपने कोई स्टोर बनाया हुआ है तो उसके ऊपर आप ट्रैफिक को ला सकते हैं। तो हम कन्वर्जन की जो है वो कैंपेन चलाएंगे। कन्वर्जन की कैंपेन पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ से देखिए आपको बता रहा है कि शो यूर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन सच एज बाइंग समथिंग आर कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं जी। तो गाइस हमने जो है वो
कैंपेन कन्वर्जन की कैंपेन पे क्लिक कर दिया है और यहाँ पर देखें कैंपेन का नाम मांग रहा है और कैंपेन का नाम हमने यहाँ पर रख दिया कैंपेन फॉर मेल एंड फीमेल। अब इसके लिए ये है कि जो भी आपकी प्रोडक्ट है किस किस्म की प्रोडक्ट है और आप उनको दिखाना चाहते हैं, तो मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैं 18 से 35 साल के लोगों को ये पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर नीचे देखें सोशल एड कैटेगरीज आ रही है जिसमें डिक्लेयर इफ यू आर एड रिलेटेड टू क्रेडिट एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और अबाउट सोशल इश्यूज इलेक्शन और पॉलिटिक्स। अगर आपका कोई ऐसा ऐड है जिसमें सोशल इश्यूज हैं या इलेक्शंस हैं या पॉलिटिक्स वगैरह के, उसके लिए आप इसको कैटेगरी दे सकते हैं। अदरवाइज जो है वो इसको इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नीचे यहाँ पे चलेंगे कैंपेन डिटेल आ रही है, कैंपेन डिटेल हम ऑप्शन ही रखेंगे और नीचे आपने जो कैंपेन सेलेक्ट की हुई है वो भी आपको दिखा रहा है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को नहीं छेड़ना और यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हम आगे हैं एड सेट के अंदर। एड सेट क्या होता है? एड सेट के अंदर आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पे एड सेट का हमने नाम टाइप कर दिया है, सेम जो है वो हमने जैसा कैंपेन का नाम रखा था वैसे ही हमने एड सेट का नाम कर दिया, लेकिन आप कोई भी डिफरेंट नाम रख सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सी कैंपेन किस प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट की थी। कन्वर्ज में मैंने आपको बताया कि वेबसाइट हमारे पास तो है नहीं, ऐप का हमारा काम नहीं है, वेबसाइट ऐप पे नहीं चलना, तो हमने मैसेंजर के ऊपर काम करना है और लोगों के हमें मैसेज आने चाहिए, तो मैसेंजर पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और बताता चलो, ऑडियंस डेफिनेशन आपको बता रहा है योर ऑडियंस सिलेक्शन इज़ फेयरली ब्रॉड, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है क्योंकि ये 4 करोड़ 46 लाख से लेकर 5 करोड़ 25 लाख की ऑडियंस आपको फेसबुक के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मिलेगी, लेकिन ये ऑडियंस 18 से 65 साल के अंदर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट, आपको बता रहा है कि अगर आप इतनी ऑडियंस को दिखाना चाहेंगे तो फिर 6,500 4,000 यानी कि 4,600 से लेकर 13,000 लोगों तक को ये ऐड दिखाएगा। लेकिन नीचे चलते हैं आगे, मैसेज सेटिंग रहती है। उसके बाद यहाँ पर देखें बजट सेट करना है हमने। अब आपके पास कितना बजट है, आप कितना जो है वो फेसबुक को दे सकते हैं, आप डेली बेसिस पे दे सकते हैं या आप जो है वो टोटल बजट आपका क्या है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं बजट एंड शेड्यूल के अंदर, कि आप डेली बजट देते हैं या लाइफ टाइम बजट, आपका जब से जब तक आपका ऐड चले तो उसके लिए आपके पास कितना जो है वो बजट मौजूद है। तो यहाँ पर हम सबसे कम देना चाहते हैं। अगर आप डेली बजट देखना चाहते हैं तो फेसबुक आपसे डेली बजट का कितना लेता है 179.44, 179 रुपये 44 पैसे, 169 रुपये फेसबुक आपसे कम से कम लेता है, 179 रुपये लेंगे। ब्रॉड ऑडियंस है इस वजह से ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मजीद चेंज करेंगे। जब ऑडियंस कम हो जाएगी तो हमें पता चलेगा। यहाँ से हम लाइफ टाइम बजट कर लेते हैं कि जी हमने अगर एक ऐड 5 दिन चलाना है, 3 दिन चलाना है या 1 हफ्ता चलाना है तो उसके लिए हमें कितना खर्च करना है। और उसके लिए हमें खर्च करना है जी 5, मिसाल के तौर पर एक 5 दिन का ऐड है और हमने खर्च करना है 2500 रुपये, 500 रुपये अगर हम एक दिन के खर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता रहा है कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 5,383.20 और ऐड, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो वो कम पैसे नहीं ले रहा कि मैं इतने में किसी को भी नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर आपको बता रहा है कि एड सेट में गेट 0 कन्वर्जन की हो सकता है आपकी एड सेट में कोई कन्वर्जन ना आए, लेकिन सफ़र करें आगे क्या आ रहा है हम दिखा देते हैं। अब यहाँ पर डेट हम शेड्यूल दे देते हैं और हमेशा यहाँ से जो भी आप शेड्यूल देंगे वो शेड्यूल आपका जो है वो यहाँ से आप 00 पे रखें। हमेशा रात के 12 बजे ही कैंपेन शुरू किया करें। अब ये 2 तारीख है, 2 तारीख से शुरू होगा क्योंकि अगली डेट से शुरू होगा। 2 से लेकर हम चाहते हैं जी ये चले 5 तक, 2 3 4 5 4 दिन का ऐड हो गया, बल्कि हम इसको करते हैं जी 6 तारीख तक और इसको भी हम 00 ख़त्म भी हमने जो है वो रात के 12 बजे ही करनी है और रात के 12 बजे से ही कैंपेन हमेशा शुरू किया करें। अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दिस स्टार्ट डेट इज इन दी पास्ट सॉरी ये मैं में आ गया है तो
इसको हम अप्रैल जो है वो कर लेते हैं अप्रैल 6, क्योंकि हमने 5 डेज की चला रहे हैं, क्योंकि वो लंबा जो है वो ऐड चल जाता है। और उसके बाद क्योंकि आज 2 तारीख है, इसको हम 3 से कर लेते हैं, 3 से 7 8, 3 से 8 के दरमियान। आप देखें यहाँ पर कोई भी आपका एरर नहीं आना चाहिए, अगर एरर आएगा तो आपका हेडसेट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है जी, बाकी और कोई सेटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे आ जाएगी ऑडियंस। अब आपने ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है। ऑडियंस की सिलेक्शन क्या करनी है, सबसे पहले आपने लोकेशन देनी है। यहाँ से आप इसको एडिट करें, लोकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं या आप किसी एक मखसूस एरिया में चलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ जी, मैं अपनी प्रोडक्ट जस्ट फॉर दी कराची में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से कराची की लोकेशन ले लेता हूँ, पीपर लेवल, यहाँ पे देखिए सर्च लोकेशन कराची। अब अगर देखें कराची की मैं लोकेशन ले लेता हूँ तो ये पूरी कराची का आ रहा है, और कराची के अंदर कितने आ रहे हैं ऑडियंस, बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तकरीबन जो है वो 9 लाख, बल्कि 94 लाख से 1 करोड़ 10 लाख की जो है वो 1 करोड़ 11 लाख की ऑडियंस आ रही है। तो पूरे कराची को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत ज़्यादा है, तो मैंने और कम करनी है, मैंने और ऑडियंस को कम करना है। या अगर इसी के अंदर हम पर्टिकुलर कोई इंटरेस्ट ले लेते हैं और यहाँ से हम पहले एज कम कर लेते हैं, क्योंकि ये एज आपकी 18 से 65 आ रही है, तो हम उसको 18 से 35 कर देंगे, जो एज हमने डिफाइन की हुई है ऊपर हेडसेट के अंदर। अब देखें आपकी जो है काफ़ी कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर क्योंकि आल हमने दिखाने हैं, मेल फीमेल दोनों को। अब यहाँ पे आ जाती है बातचीत डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन की, डिटेल टारगेटिंग क्या है और हम उसे कैसे यूज़ करते हैं अपने एड सेट के अंदर। तो चलते हैं डिटेल टारगेटिंग को एडिट करने के लिए, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंटरेस्ट देते हैं और डेमोग्राफिक्स देते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस किस्म की है और किस किस्म के लोगों को आप दिखाना चाहते हैं। कि अगर आप होम डिकोर के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए होम डिकोर की इंटरेस्ट हम लेके देखते हैं, होम डिकोर, और यहाँ पर होम डिकोर की इंटरेस्ट हमने ले ली। इसके अलावा हम कोई और डेमोग्राफिक होम एंड होम अप्लायंस ले लेते हैं। उसके बाद मज़ीद हम ले लेते हैं होम एंड गार्डन। अब भी हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 75 लाख से 89 लाख के करीब जो ऑडियंस है। हमें मज़ीद इसको कम करना है और मज़ीद हमने जो है वो नैरो ऑडियंस करना है। अगर और नैरो से करना चाहते हैं तो चाहिए और लोगों का बता रहा है, खैर उसे और कर देते हैं। डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन, इसको हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। अब देखें हमारे पास ऑडियंस मज़ीद जो है वो कम हो गई है, और ये 21 लाख से 25 लाख के दरमियान जो है वो आ रही है। अब भी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, बहुत ज़्यादा है। एस्टिमेटेड ऑडियंस जो है वो हमारी, हमने 8 लाख से 5 लाख से 8 लाख के दरमियान की ऑडियंस लेनी है। तो हम एक काम और कर लेते हैं, अगर हम इसका एरिया कम कर दें, यहाँ से ये 40 किलोमीटर पे दिखा रहा है, अगर हम इसको 20 किलोमीटर पे कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है।
अभी वही दिखा रहा है। सत्रह भी कर देते हैं, अभी वही दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मजीद देखें, मैनुअल ऑटोमेटिक रिप्लेसमेंट होती है कि आपकी पोस्ट जो है वो किन किन जगहों पर दिखाई जाए। आया आप उसकी प्लेसमेंट मैनुअल करना चाहते हैं या आप उसकी प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिक करना चाहते हैं। तो हमें ऑटोमेटिक में नहीं चाहिए, हम मैनुअल करना चाहेंगे। हमारी फेसबुक इंस्टाग्राम में आनी चाहिए, ऑडियंस नेटवर्क को हटा देते हैं हम, मैसेंजर में आनी चाहिए। और यहाँ पर न्यूज़ फीड में किस किस की न्यूज़ फीड, मार्केट प्लेस से आप हटा दें इसको, वीडियो फीड से हटा दें, वीडियो के दरमियान कोई नहीं देखा, एक्सप्लोर से हटा दें, इनबॉक्स में रहने दें, स्टोरीज में चलने दें और इन स्ट्रीम से हटा लें, सर्चिस में रहने दें इसको, आर्टिकल से हटा लें। फिर भी ऑडियंस हमारी बहुत ही ज़्यादा है तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम एज जो है वो थोड़ी सी और कम कर देते हैं। या ये 18 लाख से 21 लाख के दरमियान हमारी ऑडियंस आ गई। मज़ीद आप इसके ऊपर काम करें, मज़ीद इसको कम करें, लेकिन अगर आप इतने को दिखा सकते हैं, इससे ये आपको एस्टिमेटेड डेली रीच क्या दे रहा है, 1000 से लेकर 3000 के दरमियान वो आपको एस्टिमेटेड रीच देगा, इसमें लोगों को दिखाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 10 कन्वर्जन्स आपके पास आएंगी, यानी कि 10 लोग आपसे रब्ता करेंगे और वो मैसेजेस करते हैं आपको, क्या करते हैं आप उसमें से कितने आप कवर कर लेते हैं। तो इससे ये होता है कि जितनी कम ऑडियंस आप सेलेक्ट करते हैं, जितने आप इंटरेस्ट ज़्यादा ले लेते हैं, इंटरेस्ट को फिर आपने सेटिंग करनी होती है, नैरो ऑडियंस रखनी होती है। अगर आप ब्रॉड ऑडियंस रखेंगे तो आपका ऐड बहुत सारे लोग देखेंगे, लेकिन हो सकता है ऐसे लोगों को दिख जाए कि जो आपके प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके ऊपर मज़ीद भी आगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो टॉपिक आएगा उसमें डिटेल से हम देखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट के बाद आप किस तरीके की जो इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो मज़ीद आगे चलते हैं और इस कैंपेन को पूरा करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैंपेन किस तरीके से जो है वो चलाई जाती है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो हमने जो है वो एरिया दिया था जो हमने खुद से दिया। अगर आप लोकल बेस पे चलाना चाहते हैं कि जी मैं जो है वो अपने एरिया में चलाना चाहता हूँ, यहाँ से आप सेंटर में प्ले कर वो किसी पर टिक कर दें, पिन ड्रॉप कर दें कि मैं कराची में चलाना चाहता हूँ, मैं सुरजानी में चलाना चाहता हूँ, मैं कराची के किसी एक मखसूस एरिया में चलाना चाहता हूँ, तो उसमें भी आप चला सकते हैं और आपकी ऑडियंस जो है वो मज़ीद कम होती जाएगी। यहाँ से देखें 1 2 बल्कि जितना भी आप कम चलाना चाहें। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम आ गई है तो हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। ये भी एक तरीका है आपकी ऑडियंस को कम करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा कम जा रही है। दो लाख 2,22,700 ये भी अच्छी है। चलें इसको हम मज़ीद बढ़ा देते हैं, हम 20 किलोमीटर्स पे ले आते हैं। तो आप एरिया वाइज इस तरीके से जो है वो चला सकते हैं। 17 लाख से 20 लाख मज़ीद बढ़ गई और अगर हम इसको 20 कर दें 12, इस तरह की ऑडियंस आप इस तरीके से जो है वो ले सकते हैं। और ऑडियंस को सेट करने के बाद आपने प्लेसमेंट सेट कर दी। प्लेसमेंट सेट करने के बाद आपने जो है वो इसको, अब यहाँ पे देखें आपको पुलिस बता रहा है कि 881 से लेकर 2500 लोगों को ये दिखाया गया। 10 कन्वर्जन फिर भी आएंगे आपके पास। नेक्स्ट कर देंगे हम, हमारा एड सेट कंप्लीट हो गया। एड सेट कंप्लीट करने के बाद अब आपका यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक पेज आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से पेज से आपने ऐड चलाना है। ठीक है, पर्सनल जो 2 पेजेस हैं और यहाँ पर डिफरेंट मेरे पास पेजेस बने हुए हैं, तो मैं कोई सा भी पेज दे देता हूँ। स्टाइलिश स्टोर जो हमने अभी बनाया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। और उसके बाद यहाँ पे यूज सेलेक्टेड पेज,
सिलेक्टेड पेज को यूज़ करें आप। कनेक्ट अकाउंट, अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम का अकाउंट ऐड कर दें, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ऐड नहीं कर रहा। आपका अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाया है, जैसे कि हमने बिजनेस अकाउंट बनाया था, तो उसको आप यहाँ से इसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि आप फेसबुक की कैंपेन के साथ साथ इंस्टाग्राम में भी वो ऐड आपका चले। उसके बाद यहाँ पे देखें एड सेटअप में देखें क्रिएट एड। अब आपका ऐड कैसा है, सिंगल इमेज या वीडियो है, किसी सिंगल इमेज को लेकर आप ऐड चलाना चाहते हैं, या क्लोजल ऐड आप चलाना चाहते हैं जिसमें 2 या उससे ज़्यादा वीडियोस या इमेजेस हों, तो डेफिनेटली ई कॉमर्स का जो ऐड आप चलाएंगे तो उसके लिए हमें क्लोजल ऐड जो है वो चलाना पड़ेगा, जिसमें हमारे पास 2, 4, 8 जो है वो इमेजेस होती हैं, उनको अलग हम दिखा सकते हैं। तो लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिंगल का जो है वो ऐड चला रहे हैं, या चले डबल का ही चला देते हैं आपको, ताकि पता चल जाए। बल्कि सिंगल इमेज के चला के देखें ताकि आपको पहले इसका एक आइडिया हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में आपके पास ऐड मीडिया, आपके पास जो इमेज है या वीडियो है वो आप यहाँ से जो फेसबुक के अंदर मौजूद हैं आप वहाँ से रख सकते हैं, या आप यहाँ से जो है वो ऐड मीडिया करके आप बाहर से भी ला सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज ले ली और इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अभी आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से ये इसका रिजल्ट आपके पास आएगा। ठीक है, इसको हम आगे कर देते हैं और ऑप्टिमाइज को हम अलाउ, इन्वेस्टमेंट को छोड़ दें आप। अब यहाँ पे हमने मीडिया जो है वो एक चीज़ हमसे रह गई, उसको ज़रा हम याद कर लें कि ये यहाँ पर हमने ऐड का नाम भी देना है, जैसे ऐड सेट का नाम दिया था, इसी तरीके से हम ऐड का और ऐड का भी नाम दे देंगे। इस तरीके से हमने, अगर कोई भी चीज़ आप नहीं देते, ऐड का नाम नहीं देते, कहीं से कोई मसला आ रहा होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो आपका ऐड सेट रन नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे पब्लिश का आ गया है कि आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इस तरीके से प्रीव्यू आएगा आपके ऐड का। अब यहाँ पर आप प्राइमरी टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं, दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स। हेडलाइन आप दे देंगे, हेडलाइन कोई भी दे सकते हैं, यू मस्ट एंटर हेडलाइन और ऐड विद मैसेंजर के, आपको मैसेंजर के कॉन्टैक्ट, बल्कि यहाँ पे कर दें DM फॉर प्राइस। DM करें प्राइस के लिए, जो बटन आपका आएगा उसमें आपका DM आ जाएगा। कॉल टू एक्शन, सेंड मैसेज, क्योंकि मैसेंजर पे इसको लाना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो कोई भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे टाइटल दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप। कोई भी आप दे सकते हैं, मैंने जस्ट और एक टाइप कर दिया जुमला, और आप कुछ भी लंबी दे सकते हैं, समझ लें इसको पहले। ठीक है, स्टार्ट कन्वर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगी, बाकी आपने कोई भी साइड नहीं करनी, और यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये आपकी जो है वो कैंपेन पब्लिश में चली जाएगी। लेकिन मैं पब्लिश नहीं करना चाहता, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता था। ये आपका प्रीव्यू ऑन है, डेस्टिनेशन प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डेस्टिनेशन प्रीव्यू दिखा देगा। किस तरीके से ये होगा, किस तरीके से मैसेंजर काम करेंगे, ये आपको सारी चीज़ें जो दिखा रहा है। प्रीव्यू ऑन है आपका, स्टोर में, फेसबुक की फीड में कैसे आएगा, इंस्टाग्राम में कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये था आपकी फेसबुक की
कैंपेन रन करना कि कैसे हम ई कॉमर्स के हवाले से कैंपेन चलाते हैं और अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक में बहुत ज़्यादा लोगों को, अपनी सिलेक्टेड ऑडियंस को एक पेड जो है वो पोस्ट करके हम दिखा सकते हैं और उसे जो है हम अपनी प्रोडक्ट को अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मज़ीद आगे चलकर हम नीश हंटिंग के हवाले से, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से, नीश सिलेक्शन के हवाले से कुछ मज़ीद चीज़ों पे हम बात करेंगे, तो उनको भी हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाजमी साथ में दिए गए बेल आइकन्स को भी टच कर लीजिएगा। शुक्रिया।